हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 7 कक्षा 8 के लिए। ये आपको मिलेगा 16 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इसके अंदर देखिए हम पढ़ने वाले हैं खाद्य विषकातन के बारे में, यानी कि फूड पॉइजनिंग जिसको बोला जाता है उसके बारे में। सो क्या हुआ देखिए, कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत सी तरह का खाना जो है वो खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल लेके गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग यानी कि खाद्य विषकातन जो है, विषकतन जिसको कहते हैं, वो हो गई है। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, यह विषाक्त कैसे हो सकता है? ठीक है, पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, जहर कैसे हो सकता है। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषकतन या फूड पॉइजनिंग क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषकतन होने के प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए, पहला है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूखने लगना और कई बार बहुत तेज बुखार, ये इसके लक्षण हैं। ई कोलाई और साल्मोनेला नाम के सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, यानी कि जहरीला कर देते हैं। अब देखो, फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन जो है वो होता क्या है। कई बार जो हम बात करते हैं ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवों की, तो वो हमारा जो भोजन होता है ना उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते ही हैं। ठीक है, सो उनकी ग्रोथ के कारण, उनके बढ़ने के कारण, कई बार जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके कारण या उनके कारण कुछ ऐसे जहरीले जो पदार्थ हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, उनके कोई भी एक्शन या काम के कारण वो उस जो खाना है उसको विषकातन कर देते हैं। ठीक है, अब ये होता किन परिस्थितियों में है कि अगर आप कोई जैसे जंक फूड खाते हो या आधा जो है वो पका हुआ खाना खाते हो या बासी खाना जब आप खाते हो, तो उन केसेस के अंदर आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो इससे बचने के कुछ उपाय जो हमें दिए हुए हैं वो देखिए। हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाएं, खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और साफ खाना खाना है। खाना खाने से पहले और बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धो लेने चाहिए, या जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं उस जगह को साफ कर लें। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएं। कच्ची सब्जियों और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं, आधी पके हुआ खाना नहीं खाना है। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें, बाहर कहीं पे मत रखें। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, सूक्ष्म जीव जो है वो जल्दी से पनप जाते हैं, बढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, मिनटों सेकंडों में बढ़ जाते हैं, 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो जाते हैं, तो उनको फ्रिज में रखिए। उसके बाद में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, निम्न प्रश्न जो हमें दिए हुए हैं 5 प्रश्न, उन 5 प्रश्नों के हमने उत्तर लिखने हैं। सो उनके उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ कि क्या क्या आपने लिखना है। उसी तरह से आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर उनको नोट डाउन करके अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा जी पहला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य विषकातन किसे कहते हैं। सो खाद्य विषकातन देखिए, खाए जाने योग्य भोजन में सूक्ष्म जीव जहरीले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, इसे खाद्य विषकातन जो है वो कहा जाता है या कहते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा खाद्य विषकातन कैसे किया जाता है, विषकातन जो है वो कैसे किया जाता है। तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले कई सूक्ष्म जीव कई बार विषैले पदार्थ उत्पन्न कर खाद्य को विषाक्त कर देते हैं। ठीक है, विषाक्त कर देते हैं। उसके बाद में देखिए, विशेष रूप से कुछ परिस्थितियों में या कुछ स्थितियों में खाद्य विषाक्तता जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी कई गुना जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, खाद्य विषकातन होने पर मनुष्य में दिखने वाले लक्षण को लिखिए। तो उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, भूख की कमी, उच्च तापमान और कई बार बहुत तेज बुखार, ये दोनों एक ही बात होती है वैसे, उच्च तापमान और बहुत तेज बुखार खाद्य विषकातन के प्रमुख लक्षण जो हैं वो होते हैं। तो आप इसमें से एक लिख सकते हो, ये काट दो। ठीक है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे जो खाद्य विषकातन जो है वो करते हैं। तो वो पहला है साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। तो इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, मैंने आपको 3 लिख के दे दिए हैं। उसके बाद में हमारे पास है 5वां क्वेश्चन, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर आप फूड पॉइजनिंग से यानी कि खाद्य विषकातन से बच सकते हैं। तो हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाएं। खाना पकाने और खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह अपने हाथों को धो लें। कच्ची सब्जी और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छे से धो लें। तो ये थी 4 आदतें, कोई भी 4 हो सकती है, जरूरी नहीं है 4 है, कोई भी 4 हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद में आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
और 4 के पूरे पूरे आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम 8th की सीरीज़ को भी आगे लेके जाएंगे, सारी वर्कशीट्स को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए नए वीडियोज़ के लिए और नई वर्कशीट्स के सोल्यूशन के लिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।